चल रहा है आजकल मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर। तो मैंने कुछ स्टोरी लाइन सब यूट्यूबर्स को करते हुए देखा, तो मैंने भी बोला कि चलो हम भी आजमा लेते तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर हैं, कुछ स्टोरी लाइन हम भी अपने लोगों के आगे पेश करते हैं। तो ये कुछ 4 साल पहले की बात है, जब मैं कराची गया था अपने किसी काम से। तो वो काम हुआ या नहीं हुआ ये तो मुझे भी अभी तक याद नहीं है, पर जो मेन चीज़ मुझे मेरी मेमोरी में सेव रह गई, याद बनकर रह गई, वो मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियोस में मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया करो। मुझे पता चले कि लोगों को मेरी वीडियोस कितनी पसंद आ रही है या फिर कितनी नहीं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तेरी बोंड च केड़ा कीड़ा है? तो हुआ कुछ इस तरीके से, 4 साल पहले मैं किसी काम के सिलसिले में गया अपने शहर कायद कराची के अंदर। तो वहाँ पर मेरा वो काम हो नहीं सका। तो मेरे जिसके पास बंदे के पास गया था मैं कराची में किसी काम के सिलसिले में, वो और मैं हम दोनों चले गए घूमने। तो मेरा एक बचपन से ही रूरल रहा है, मतलब कि घूमने का शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा है, मतलब ख़ास तौर पर शॉपिंग मॉल्स। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि मेरा बेस्ट जिसको बोलते हैं ना हाइपर स्टार, मुझे घूमने का बहुत मतलब एक आरज़ू थी, तमन्ना थी। तो हम लोग निकल दिए भाई। एक तो कराची में चलती हैं W1 W3 पता नहीं कौन कौन सी इधर उधर की गाड़ियाँ चलती है। तो हम लोगों ने पकड़ी डायरेक्ट सदर से एक बस। तो बस के अंदर जैसे ही हम लोग चढ़े तो मैं सोच रहा था पता नहीं कितना ये क्लिफ्टन तक का फासला है, जो ये कितना बड़ा होगा या हम लोगों से कितना किराया लेंगे। तो कैलेंडर आया हम लोगों के पास और कहा भाई सिर्फ 30 रुपए टिकट के पैसे हम लोगों को दे दो। तो मैंने भी निकाल कर दे दिए। मुझे बहुत अजीब लगा कि कराची जैसे शहर में सिर्फ 30 रुपए टिकट, वो भी इतनी दूर का कि क्लिफ्टन जाना मुझे। और इस बंदे ने मुझसे 30 रुपये मांगे, सिर्फ 30 रुपये दोनों के, मतलब कि आई थिंक के 15 रुपये दोनों के पड़े हम लोगों के। तो चलो मैंने दे दिया। मैंने कहा इतना तो चलो ठीक है, थोड़े पैसे हैं और नहीं रुको जरा सब्र करो। तो मेरी ही सिचुएशन देखने वाली थी, इतने कम पैसे में मैं वो बंदा राज़ी हो गया। तो मुझे कुछ लाइट हाउस में भी काम था, तो मैं वहीं से थोड़ा दूर पर लाइट हाउस उतर गया। तो लाइट हाउस से मैंने अपना सामान लिया। किसी स्पोर्ट्स से मेरा ताल्लुक़ काफ़ी रहा है, मतलब कि स्पोर्ट्स की चीज़ें लेने में। तो मैंने कई कुछ चीज़ें ख़रीद की लाइट हाउस से, और फिर हम दोनों चल दिए क्लिफ्टन की तरफ फिर से। और मतलब जब तक हम क्लिफ्टन पहुँचे तो तब तक कुछ 6 से 7 बज चुके थे, मतलब कि अंधेरा होने का करीब था। तो उस बंदे ने मतलब कि जहाँ पर हमें जाना था हाइपर स्टार में, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें 7:30 बज गए। तो जब हम बिल्कुल ही नज़दीक थे तो उस बंदे ने बोला चलो देर हो गई, हम वापस चलते। तो मैंने कहा इतनी दूर आ गए हैं तो अब जाने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता, तो हम लोग घूम लेते। तो हम लोग घूमने की गर्ज से हाइपर स्टार के मेन एंट्रेंस तक तो पहुंच गए। उस एंट्रेंस पर क्या हुआ वो सुनो। एंट्रेंस पर हम जैसे ही पहुंचे तो मुझे वहाँ पर जो भी मतलब गार्ड्स वगैरह होते हैं उन लोगों ने बोला कि भाई आज संडे हैं, तुम लोग फैमिली के बगैर अंदर नहीं जा सकते। तो मेरी तो वहीं फट के गले में आ गई कि भाई अब क्या होगा। मैंने वहीं पर रंडी रोना शुरू कर दिया कि नहीं भाई मैं जाऊँगा। तो भाई प्लीज़ मुझे जाने दो। पर उस बंदे ने हम लोगों को नहीं जाने दिया। तो मैं अपना मुंह लटकाकर रोते धोते वहाँ से चल दिया कि भाई इतने पैसे लोग ज़ाया कर दिए और हम लोगों को कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तो हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में दूसरा मुझे शॉपिंग मॉल दिखाई दिया, जिसको शायद ही आप लोगों में से कोई वीडियो देख रहा हो तो जानता हो, डॉल मैन उस
शॉपिंग मॉल का मतलब नाम था, और वो कुछ मतलब एंट्रेंस उनकी कुछ साथ में ही थी रोड के ना। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं रोड की एंट्रेंस में उधर मतलब अंदर घुस गया। तो घुसने के बाद उसी के मेन गेट पर, एंट्रेंस के मेन गेट पर एक खूबसूरत सी मैडम आंटी खड़ी थी। उस 4 साल पहले कुछ हम इतने ज़्यादा खाद बड़े नहीं थे, मुझे तक नहीं आई थी, हमें दाढ़ी तक नहीं आई थी। तो उस बंदी ने हम लोगों को कुछ इशारा दिया, और उस इशारे को मैं देखकर ये समझा कि वो बोल रही है तुम लोगों की औकात नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। क्योंकि हम लोग गांव के बंदे लग रहे थे, मतलब कि मैंने तो कमीज शलवार पहन रखी थी, उसने भी कमीज शलवार पहन रखी थी, तो हम लोग मतलब बिल्कुल ही कोई गांव के बंदे लग रहे थे। तो मैं समझा कि उस बंदी ने हमें ये कहा है कि तुम लोग जा सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है। तो चलो, मैंने अपना मुँह लटकाया, उधर से भी चल दिया भाई। बंदे ने भी बोला चलो आइए चलते हैं। तो जब हम लोग बस में फिर दोबारा चढ़ गए, तो उस बंदे ने मेरा और गुस्सा तेज़ कर दिया जब मुझे ये पता चला कि उस बंदी ने हमें ट्रॉली का कहा था कि भाई तुम लोग अगर अंदर जा रहे हो तो ट्रॉली लेकर जाओ। तो मेरा वहीं फट के गले में आ गया, और उसका मेरे पकड़ा गिरबान कि भाई बता कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मतलब कि उस बंदी ने हमें ट्रॉली का कहा। मतलब इतने यहाँ तक आते आते मेरे 500 से 600 रुपये खर्च हो गए, और तू अब बोल रहा है कि उस बंदी ने तुझे ये बोला था कि ट्रॉली लेकर अंदर जाओ। एक तो इनका समझ नहीं आता कि अगर आपको एक टूथपेस्ट लेनी हो तो भी ट्रॉली लेकर जाओ यार, समझ से बाहर है। तो बहरहाल वो था मेरा एक किस्सा छोटा सा जो आप लोगों को शेयर करना था। बहरहाल मैंने अब तक कोई शॉपिंग मॉल घूमा नहीं है, क्योंकि भाई मेरे पास अभी पैसे तो हैं, मतलब टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। तो ये थी एक याद। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और हर डिसलाइक करने वाले को ना खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को। सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नहीं